कर्नाटक में बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर स्कीम नाफिज की गई। आला सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में 100 गाड़ियां तकसीम करते हुए इस स्कीम को हरी झंडी दिखाई। बेंगलुरु के विधान सौधा के अहाते में कार, जीप, छोटी माल गाड़ियों की तकसीम के लिए तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अक़लियती तरक्याती कारपोरेशन की नई स्कीम को हरी झंडी दिखाई। बेंगलुरु और आके अजला के 100 ड्राइवरों में नई गाड़ियां तकसीम की गई। वज़ीर आला ने कहा कि अक़लियतों, दलितों और पसमानदा तबक़ात को माशी तौर पर मजबूत करना रियासती हुकूमत का मकसद है। वज़ीर अक़लियती बहबूद तनवीर सेठ ने कहा कि अक़लियती कारपोरेशन की ये स्कीम 3 लाख रुपए की सब्सिडी और बैंक लोन पर मुश्तमिल है। 500 ಜನ ಅಂದ್ರೆ 500 ಕುಟುಂಬ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು। जो मेहनत करने वाले हाथों को एक सही तरीके की नुमाइंदगी देना, कल तक जो दूसरों के पास मुलाजिमत करते थे आज खुद से है ना फ़ख्र के साथ कहें कि आज हम मालिक बने हैं। तो इस उम्मीद के साथ हमने 2017-18 में एक नया प्रोग्राम लाया जिसके तहत 700 नए गाड़ियाँ देने का, जिसमें टैक्सीज हैं और गुड्स व्हीकल्स भी हैं। अक़लियती तरक्याती कारपोरेशन की इस नई स्कीम के लिए कई अफराद ने दरखास्तें दी हैं, लेकिन पहले मरहले में सिर्फ 700 गाड़ियों की तकसीम की जा रही है। आने वाले दिनों में मजीद अफराद को मुंतखब करने का अक़लियती महकमे के नुमाइंदे यकीन दिला रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम मैसूर में होगा और जो भी मंगलूर का जो भी लोग इधर आए थे बेनिफिशरीज यहाँ दे दिए उन लोगों का। यहाँ का आसपास का तुमकुर, चिकबल्लापुर और रामनगर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट का जितने भी 100 बेनिफिशरीज को आज दिए हैं। कोशिश है कि जो भी बेनिफिशरी हैं, और ये स्कीम पहली बार है KMDC में, ये पहली स्कीम थी नहीं, पहली बार हमने 17-18 के बजट में डाली थी और डिमांड है, ये बात सही है, बल्कि डिप्टी कमिश्नर ने काफ़ी फीडबैक दिया है कि काफ़ी डिमांड, और हम इंशाल्लाह अगले साल में और भी ज़्यादा इसको स्कीम को बढ़ाएंगे। बेंगलुरु के बाद मैसूर में गाड़ियों की तकसीम अमल में आएगी। इस स्कीम में दलालों की मदाखलत को रोकने के लिए अक़लियती कारपोरेशन लोन मेले का भी इनेकाद कर रहा है। ETV न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद की रिपोर्ट।